कितने लोग नहीं पूछेंगे? हाथ ऊपर करना। अब बोलो कितने लोग पूछेंगे घर जाकर के, जो यहां नहीं आए उनसे पूछना, कपड़े गंदे होते कि हो जाते हैं? हाथ ऊपर करना जरा। कोई नियम थोड़ी दिला रहा हूं, मैं तो यही बोल रहा हूं, ये इतना पूछे तो है मात्र आपको। माताओं नहीं पूछोगे आप लोग? पूछोगे ना? बहुत बढ़िया। कपड़े गंदे होते हैं कि? तो कोई आपसे पूछेगा क्यों पूछ रहे हो, तो कह देना चलो हमारे साथ चल कर, वो क्या बोलते नांदनी, तो पता चल जाएगा। अब देखिए, वस्त्र गंदे हो जाते हैं, न कि वस्त्र गंदे होते हैं। वस्त्र की स्वच्छता को जानता है वही गंदे वस्त्रों को धोएगा। जो वस्त्र की स्वच्छता को नहीं जानता वो गंदे कपड़े को क्यों धोएगा? बोलो शुभम। मराठी में सांगा, जोर से बोलने का, मराठी में बोल। और अशुद्ध ना जाने तो? स्वच्छ करेगा क्या? ठीक है, तो समझो बेटा, पहले अशुद्धि जानना चाहिए। राकेश मुख्य समझाइए। पहले अशुद्धि जानना चाहिए, पर अशुद्धि को जान लेने से स्वच्छ हो जाएगा क्या? पहले स्वच्छता भी जानना चाहिए कि कपड़े में स्वच्छता है, इसलिए धो के स्वच्छ होंगे। मल तो बाहर का है, बाहर का है, वो बाहर के मल को धोया जा सकता है, भीतर के रंग को नहीं धोया जा सकता है। ऐसे कर्म आत्मा बाहर से आए हुए हैं, आत्मा का धर्म कर्म नहीं है। इसलिए हम पानी के साबन के माध्यम से वस्त्र को स्वच्छ कर लेंगे और जिनवाणी भेद विज्ञान के माध्यम से आत्मा को शुद्ध कर लेंगे। बसा आप लोग तो कहते समय सा समझ में नहीं आता हमको, सबको तो आ रहा है। स्वच्छ करना है, वस्त्र को स्वच्छ करना है तो साबन पानी पाहिजे। वस्त्र को स्वच्छ करना है तो साबन पानी चाहिए। वो सागर, वस्त्र को स्वच्छ करना है तो साबन पानी चाहिए। वो आत्मा को स्वच्छ करना है तो बीतराग चारते पाहिजे। सग्रंथ ही निर्गंत होता है, निर्गंत ही अर्हंत होता, अर्हंत ही। अब आपको प्रवचन की क्या आवश्यकता है? सब तो समझ गए। मलिन ही ओ बड़ोद बालक, चेहरा धो लिया? बालक चेहरा धो लिया? स्नान कर लिया? क्यों बेटा? इधर देख, स्नान कर लिया? नहा लिया? क्यों नहाया? साफ होने के लिए। सिद्ध सागर से पूछ रहे था चेहरा साफ कैसे होता है। बालक चेहरा धो लिया, वो क्या कह रहा बच्चा? साफ करने के लिए, तोतली आवाज में बोला साफ करने के लिए। वो बच्चा कितना ज्ञानी है। बेटा देख, अपने पिताजी से कह देना कि मेरा चेहरा गंदा होता है, साफ कर लेता हूं। मन गंदा हो जाए उसको जिनवाणी से साफ कर लो। हे मित्र, हे मित्र, पारसनाथ, पारसनाथ बोलो ना आगे। एक क्षेत्र में ध्यानस्थ खड़े हुए हैं, कारुश्र मुद्रा। पंडित जी सुन रहे हो ना? पारसनाथ ध्यानस्थ खड़े हुए हैं। कहाँ? एक क्षेत्र। यहां तक सभी समझ गए, आगे समझिए।
पारसनाथ प्रभु, पारस प्रभु खड़े हुए कहां पर? कार समुद्र में, ध्यानस्थ अहित क्षेत्र में कमठ उपसर्ग कर रहा है, कमठ उपसर्ग कर रहा है। प्रभु खड़े हुए हैं। उपसर्ग करने वाला क्या चाह रहा है? राकेश, नाश हो जाए। उपसर्ग करने वाला क्या सोच रहा है? नाश हो जाए। पर है नाश करने वाला, तो जिसका नाश करना चाहता है वो अविनाशी है नाश करने वाला, जिसका तू नाश करना चाहे उसको अविनाशी है, जो नाशवंत है, जो नाशवंत है उस पर असर पड़ता नहीं। अविनाशी है, उस पर असर पड़ नहीं रहा है, तो क्यों अपनी बुद्धि का नाश कर रहा है? प्रभु क्या सोच रहे हैं? प्रभु क्या सोच रहे हैं? प्रभु क्या विचार रहे हैं? ज्ञानियों, भगवान पारसनाथ स्वामी को केवल ज्ञान किसके बल पर हुआ? बहिरंग साधना स्वीकार की जाती है। माताओं, चूल्हा जलाया जाता है, बटलों में पानी भरा जाता है, उसमें दाल छोड़ी जाती है, इसके बाद का बोलो ना, हंडी। सुनो मां, ध्यान करो। आप रसोई घर में बैठे हुए हो, चूल्हा जला दिया, ठीक है, वो हंडी चूल्हे पर रख दिए, उसमें पानी पड़ा हुआ है और आपने दाल छोड़ दी और ढक्कन बंद कर दिया। अब क्या हो रहा है? अब आप क्या कर रहे हो वहां? आप क्या कर रहे हो वहां पर बैठे बैठे? चूल्हा जल चुका, हंडी रख चुकी, दाल पड़ चुकी, मसाले डल चुके, ढक्कन बंद है, हाथ करने वाओ बेटा। तो अब मां क्या कर रही है बैठी बैठी? मां क्या कर रही बैठी बैठी? पर बैठी कि नहीं बैठी? बैठी ना। ओहो मां, हंडी रख गई, चूल्हा जल गया, ओहो दाल डल गई, ढक्कन बंद हो गया। अब मां मात्र बैठी देख रही है ज्ञायक भाव से। कुछ करना क्या? कुछ करना क्या? कुछ करना क्या? कुछ नहीं। पर दाल पक रही कि नहीं? दाल पक रही कि नहीं? बस एक योगी आसन बनावे, ध्यान की आग लगा दी, चारित्र की दाल डाल दी, तत्निर्णय का ढक्कन ढक दिया। अब क्या हो रहा है? दाल पक रही है। करना कर चुके, करना तो कर चुके, अब मात्र ज्ञायक भाव से देख रहे हैं दाल समय पे पकेगी कि नहीं पकेगी? पकेगी नहीं पकेगी? दिनेश्वर भाई, पकेगी नहीं पकेगी? पकेगी ना। बस मैंने दाल डाल दी है, हंडी रख दी है, अब बस बैठा हूँ ज्ञायक भाव से। कर्म पकेंगे पकेंगे, भगवान बनेंगे ही बनेंगे। मित्र, दाल पक रही है। सामग्री जुटाने तक ही पुरुषार्थ है मां, सामग्री जुटाने तक ही पुरुषार्थ है आपका, इसके बाद कुछ नहीं है। क्षम होता है कार्य, ऐसे साधु बनने तक का ही पुरुषार्थ है, इसके बाद जो है जो है सो है। हाँ हाँ, मां बैठी हुई है, मां बैठी हुई है रसोई घर में, यानी कन्नड़, मां बैठी हुई रसोई घर में। बटलोई में क्या हो रहा है?
बटलोई में क्या हो रहा है? दाल पक रही ना। बस ज्ञानी योगी ध्यान में बैठा हुआ है, कर्म पक रहे, साक्षी भाव, साक्षी भाव। चकोते हर साहब, अप्पा साहब कहाँ है? कहीं दाल पकाने गए क्या? मित्र, दाल पक रही है। वो जिनसन जी कहाँ है? खीर पका रहे क्या? वो दाल पक रही है। ओ मित्र देख इधर, दाल पक रही है। अच्छा है, इससे बड़ी पृथ्वी पर कोई साधना नहीं है। मां, अंतिम प्रश्न आज का। सब काम कर दिया, अब तुम चिल्लाओगे, हाहाकार मचाओगे कि शांति से बैठे रहोगे? दाल पक रही है। ऐसे मुनि बन गए यशोधर जी, मंच पे हल्ला करने से थोड़ी बनेगी। दाल पक रही है, दाल पक रही है। दो ही की तो आ रही है, कि हमारी एक तुम्हारी। दाल पक रही है, पर मुझे सुन रहे हैं, तुम विघ्न कर रहे हो। दाल पक रही है। मित्र समझो, दाल पक रही है। बस साधु बनने के बाद जैसे रसोई घर में मां शांति से बैठी रहती ना, ऐसे तुम साधु बनकर शांत बैठे रहो, भगवान बन जाओगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दाल पक रही है। ऐसा ये भी कहने की जरूरत नहीं थी सत्यार सागर जी। दाल पक रही है, सुब्रत सागर, दाल पक रही है। और कुछ लोग दाल ही पकाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। दाल पक रही है। मुनिराज बनने के बाद कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। क्यों? मां बार बार ढक्कन खोले, बार बार ढक्कन खोले तो दाल पक जाएगी ना। महाराष्ट्र की मां तो बार बार ढक्कन खोलती होगी ना? नहीं खोलती ना, बंद। जैसे बार बार ढक्कन खोलने से दाल कच्ची रह जाएगी, पक नहीं पाएगी, ऐसे मित्र मुनि बने, ढक्कन बंद, दाल पक रही है, ढक्कन बंद। कहाँ चीखना चिल्लाना, कुछ नहीं। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। मालूम, सुबह में प्रवचन कर देता हूँ, शाम को प्रवचन कर देता हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस दाल पक रही है। ये लोग सब खा रहे हैं, पक रही है। दिनेश्वर भैया, करने वाले आप लोग लगे ही हो, हम व्यर्थ में परेशान क्यों? सागर खुश हो कि रोते हो? ये कमेटी वाले मस्त हैं। बोले ठीक, अच्छा है महाराज जी। बोले क्यों? बोले दाल पक रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। सत्य है, कुछ लोग तो व्यर्थ में हल्ला करते हैं। मैं एक गांव में आहार करने गया, दिनेश्वर भैया आहार करने गया, बड़े शांति से लोग आहार दे रहे थे, ठीक है। पता नहीं एक भव्य जीव कहां से टपक गया, उसने इतना हल्ला मचाया, सुब्रत साहब इतना हल्ला मचाया, बोले ऐसा करो, ये दो, ये दो, ये दो। मैंने कहा देखो, इसका चौका भी नहीं है, इसकी रोटी भी नहीं है, इसकी बाटी भी नहीं है, इसकी बरनी भी नहीं है, कुछ भी इसका नहीं है। मात्र बेचारी परेशान थी वो माँ, इतना हल्ला मचा, इतना हल्ला मचा। मैंने कहा ओ भगवान, पारसनाथ आपकी जय हो, आपने कैसे सहन किया हो अफसर को। तो आप समझे करो, मुझे शांति से हाल ले रहे ना, तुम्हें हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? दाल पक रही है, मुंह से वो हार ले रहे तो मुंह से हार दो ना। हल्ला मचा, इतना हल्ला मचा। मैंने कहा अम्मा कितनी तू परेशान है, हम तो जो है सो है, लेकिन तू कितनी परेशान है। बोले ये दो, ये दो, ये दो।
जबकि बेचारे देने वाले उसकी हल्ला सुन करके वे सब घबरा गए। इसे जीवन में कभी हल्ला मचाना नहीं। एक ही सूत्र याद रखना आज का, क्या? दाल पाटिल, दाल मित्र, पूर्व में तुमने दाल डाल दी थी तो आज पक रही है। जैसे ही डाल देते ना दाल बटलोई में, हंडी में, तो तुरंत पक जाती ना, समय लगता ना। ऐसे भाई पाटिल जो आपको देख के कहीं तुम पैसा कहाँ से लेके आए, तो तुम कह देना भैया पहले दाल डालना पड़ती है, फिर इंतजार ही करना पड़ती है। समझे कि नहीं? बोलोगे ना, बोले दाल डाल दो फिर शांति से बैठो, समय लगेगा पक जाएगी। और कुछ लोग तो ये सोचते कि आज ही मंदिर गया आज ही स्वर्ग मिल जाए। तो भैया दाल पकने में समय लगता है, बैठो। ओह भाई बालक बड़ोद, खड़ा होना बेटा। तुम्हारा जन्म 1 महीने के हो कि तो 15 दिन के थे? आप अपनी माँ के पेट में 1 महीना रहे हो कि 2 महीना? अरे यार 9 महीने क्यों रहा? 1 महीने में आ जाता ना। बोल गया नहीं बेटा, दाल पक रही है। ओहो, हर वस्तु के लिए पकने के लिए समय चाहिए। गर्भाधान के बाद भी बच्चे के जन्म के लिए 9-10 महीने लगते ना, नहीं लगते ना बेटा? तो ऐसे ही अब कोई का नहीं, आज ही बच्चा हो जाए। बच्चा होगा क्या बेचारा? बोलो दाल पक रही है, बोलो सबसे ज्यादा पक रही है। ऐसे ही आज तुम पुण्य कर रहे हो, पुण्य पक रहा है, भविष्य में फल दे देगा। ये जो मुर्राज है ना, इनसे बोलो बेटा महाराज जी नमोस्तु, दाल पक रही है, आप घबराओ मत, साधना करो, समय आएगा तुम भी भगवान बन जाओगे। दाल पक रही है। जाओ ज्ञानियों, आपका समय हो गया। राकेश पंडित जी, दाल पक रही है। अब मैं आपसे 48वें काव्य की कलश की चर्चा आगे करेंगे। आज का विषय भी ध्यान रखना, कभी मुस्कुराते मुस्कुराते सुना करो, कभी गंभीर होकर सुना करो, पर सत्य यही है जो है आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की